This is the lesson planning on management of dehydration. এটা হচ্ছে management of dehydration এর lesson planning. First দেখিয়ে দিই subject, topic, group, place, date, তারপর time, duration, number of group members, method of teaching, type of AVH language, name of student, name of evaluator, previous knowledge of group, general objective, specific learning objective. General objective के बोलছে on completion of topic members have adequate knowledge regarding introduction, definition, cause, complication, symptom, diagnostic evaluation, treatment and prevention of dehydration, and specific and learning যখনই বলবে তখনই সেটা টু দিয়ে শুরু হবে। টু on completion of topic members are able to explain the concept, to explain introduction, definition, to know about cause and complication, to describe about symptom, diagnostic evaluation, to explain about treatment and prevention, to discuss the management of dehydration. এইবার বিষয়টা হচ্ছে যে স্পেসিফিক অবজেক্ট দেখো, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, টু এক্সপ্লেইন ইন্ট্রোডাকশন অফ ডিহাইড্রেশন, টু এক্সপ্লেইন ডেফিনেশন। অ্যাট ফার্স্ট কি বলছে, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, আই এম নিবেদিতা মৌলিক অ্যান্ড স্টুডেন্ট অফ বিএসসি নার্সিং, সেকেন্ড সেমিস্টার অফ KNI, and I will teach the management of dehydration. Next, introduction. Next, definition. Next, sign and symptom, and next, cause dehydration. Next, complication and prevention. And the questions are here. This is the evaluation of your lesson planning. Okay. So what is the introduction? When body loses more fluid than it takes in, causing imbalance of water and electrolyte. जब आपके बॉडी ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं, मतलब जितना आप इनटेक कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके बॉडी वाटर लॉस कर रहे हैं, मतलब आपके बॉडी में वाटर की जो लैक है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आ जाए तो negative state of fluid balance resulting from excessive fluid loss or inadequate fluid intake. इसका मतलब ये एक नेगेटिव स्टेट है, आपके बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो एक नेगेटिव स्टेट में जब चला जाता है तो तब आपकी डिहाइड्रेशन स्टेट होते हैं, तब आपकी डिहाइड्रेशन होते हैं। मतलब आपके बॉडी में जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस की कमी होती है तब आप डिहाइड्रेशन उस स्टेट में आप जाते हो। उसके बाद साइन एंड सिम्टम, थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की चाहत होती है। उसके बाद डार्क येलो यूरिन, मतलब आप जो आपके जो सूसू है वो डार्क येलो कलर के होते हैं, एकदम डार्क। उसके बाद फैटिक, आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होते हैं। हेडेक, सर दर्द, ड्राई स्किन, स्किन में कैसे कोई मॉइस्चर नहीं है, एकदम स्किन ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद सनकेन आइज एंड ट्रैकीकार्डिया, इसका मतलब होते हैं आपके जो हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये आपके रेंज होते हैं हार्ट बीट या पल्स के। वो जब 120 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाता है उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद कॉज अगर देखा जाए तो क्या है कि नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, जब आप ज्यादा मतलब जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना नहीं पानी पी रहे आप, तब ये चीज होती है। तो कहा गया है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। एंड कॉज क्या कह रहे हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बार बार आपको पॉटी में जाना पड़ रहा है, आपके लिक्विड निकल रहा है, और वॉमिटिंग, ऊपर नीचे जहां भी देखो जिस भी रूट से आपके लिक्विड ही निकल रहा है। उसके बाद इसके मतलब क्या कहते हैं,
इसके बाद क्या होता है, आपके बॉडी में वाटर की लैक होते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, जब कोई धूप में बहुत ज़्यादा धूप में खड़ा हो तब उसको स्वेट आता है बहुत ज़्यादा। एंड फीवर, वॉमिटिंग। उसके बाद सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसे भी ड्रग्स है डायरेटिक्स, उससे भी आपकी डिहाइड्रेशन होते हैं। टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन, देखो कॉम्प्लिकेशन में कहा गया कि हीट स्ट्रोक होते हैं, मतलब सन में बहुत सन लाइट के नीचे अब बहुत घंटों से खड़ा हो, मतलब खड़े हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई काम है आपके वर्क साइड या, तो उससे क्या होता है कि जो सन है ना ज़्यादा, आप बॉडी, आपकी बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, उसके बाद आपकी हीट स्ट्रोक होती है। किडनी डैमेज हो सकता है इससे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड सीजर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया, देखो प्रिवेंशन को क्या बोला गया, देखो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए कह रहा है। उसके बाद ईटिंग हाइड्रेटिंग फूड, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, वो आपके बॉडी के जो वाटर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं। उसके बाद अवॉइड अल्कोहल, कॉफ़ी, टी। अल्कोहल, कॉफ़ी, इसमें क्या होता है कि ये कैफेनाइड रिच एलिमेंट्स नो फूड्स होते हैं, तो अगर आप इसको ज़्यादा इंटेक करोगे तो आपके बॉडी में वाटर की कमी दिख जाएंगे। उसके बाद अवॉइड एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा धूप में ना खड़े हो, ठीक है, जितना भी हो आप घर पे रहो या घर के अंदर हो या किसी भी रूम के अंदर रहो, सन एक्सपोजर मत करो ज़्यादा। आपके डायग्नोसिस में क्या क्या है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, यूरिन टेस्ट, ट्रीटमेंट, इनटेक मोर वाटर, इनटेक इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, रिप्लेस फ्लूइड लॉसेस, कॉजेस लाइक वॉमिटिंग, डायरिया एंड समरी क्या क्या है कि द डिहाइड्रेशन कैन बी मैनेज बाय ORT, oral rehydration therapy, using water electrolyte solution like the Pedialyte also require the medical attention. And the conclusion is dehydration is common condition that can be caused by many factors. Essential to drink plenty of water, to eat hydrating food to prevent dehydration. What is the diagnosis, treatment and management of dehydration? इसके बाद आते हैं आपके एकदम चकाचक आपके बिब्लियोग्राफी। हमारे जो इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स है वो हमें कहते हैं कि लेसन प्लानिंग आप 2 पेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो। एट फर्स्ट आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन मैंने जो दिखाया, एंड द बिब्लियोग्राफी ऑल्सो। हियर इज द बिब्लियोग्राफी। आई होप this video may help to clear your all doubt regarding this topic. Okay, thanks for watching.